मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। मैं जानती हूँ कि आपके घर में पूजा है, लेकिन मुझे भी एक वादा निभाना है। माँ दुर्गा की मूर्ति का एक काम मुझे पूरा करना है, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मैं सोच रही थी कि इस साल बाहर चंदा देने से अच्छा है कि आपके घर की पूजा की मूर्ति वहीं लेकर आऊँ। शिष्य जी छोड़िए ना, समझ सकता हूँ कि मूर्ति आप लाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ अमाउंट आप दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। तो बाहर चंदा देने से अच्छा है, मैं सोच रही थी कि आपके घर की पूजा की मूर्ति लेकर आऊँ। मॉम इतना कहती है तो करने दीजिए ना। नहीं अर्शी बेटा, ये हमारे परिवार की पूजा है ना। माँ दुर्गा की प्रतिमा का सारा पैसा हम सृष्टि तुमसे कैसे ले सकते हैं? हाँ? अच्छा ऐसा करो कि आधा पैसा तुम दे देना और आधा पैसा ताकि हम पूरा कर लेंगे। हाँ? हमारे घर के लिए कुछ दे दीजिए। हाँ बेटी, आधा हम करने से कुछ नहीं। मॉम टू वन थी, आप एक दिन के लिए रख लीजिए। उसका सारा हिसाब से कह रहे हो। इनफैक्ट आप गोदाम की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। हमारे घर पर तो गोदाम से सब कुछ शुरू हो जाता है। तो मैं क्या लगता है तनुजा, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, बस एक ही दिन का खर्चा उठा पाऊंगी ना। बस अरे आंटी क्या नाराज मत हुई, आप खर्चा उठा सकती हैं, क्यों नहीं उठा सकती? इनफैक्ट आप हर दिन का खर्चा उठा सकते हैं, वो क्या सबसे बेहतर। लेकिन काकी माँ जो बोल रही है मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन दुर्गा माँ की प्रतिमा का आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा है, और अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी तो पूजा भी नहीं हो सकती। ठीक है, फिर षष्ठी के दिन का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। आपको जिन्हें भी बुलाना है बुला लीजिए, खाने पीने का सारा इंतजाम दीजिए। वैसे अच्छा ही हुआ आप लोग नहीं गए, आप लोग चले जाते तो इस पूजा में का मजा ही नहीं आता। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अर्शी नहीं जा सकती। अनिरुद्ध के ठीक होने के बाद मुझे नहीं लगता अर्शी आ गई ना। कोर्स मॉम, झनक के बिना कोई पूजा कैसे हो सकती है? आपको याद है ना अली के कितने एहसान है झनक पे, और सिर्फ उन्हीं एहसानों को चुकाने के लिए झनक अली का इतना त्याग करती है। सुनो, आज के बाद अपने आप कभी भी झनक से कंपेयर मत करो। ऑफ कोर्स जैसे दुर्गा पूजा भी ख़त्म ही हुए हैं, हमारे शो में अभी तक दुर्गा पूजा दिखाया नहीं था। एंड बीइंग अ वेरी बंगाली कल्चर्ड शो, हमारा शो इज़ कम्प्लीटली बंगाली कल्चर पर है, तो हाउ कैन वी मिस डूइंग दुर्गा पूजा। तो बस उसी की तैयारियां शुरू होने जा रही है और उसी की बातचीत हो रही है। एंड जैसे दुर्गा माँ की मूर्ति आएगी तो उसके लिए कौन पैसा दे रहा है, तो सब अपने अपनी भाव से करते हैं कि भाई मैं भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। तो वही बात सृष्टि कर रही है कि मैं देना चाहती हूँ कुछ पैसे, तो वही बात हो रही है हमारे घर में। देखो यार, शो इज ऑल अबाउट झनक, और झनक के बारे में जब तक हम बात ना करें ना हमारी दिन की शुरुआत होती है ना रात खत्म होती है। तो वी ईट स्लीप ड्रिंक एवरीथिंग इज झनक। एंड ऑफ कोर्स जनक यहाँ नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में पूछ रहे हैं कि सृष्टि पूछते कहाँ है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही है, कहाँ चली गई है, दुर्गा पूजा में रहेगी या नहीं। ऑफ कोर्स उसके बगैर कहाँ से होगी दुर्गा पूजा, तो वो सब तो ड्रामा, ड्रामा के बगैर झनक इज ड्रामा। तो जब तक झनक हमारे सीन्स में नहीं होती है, ड्रामा कहाँ से होगा। अगर वो नहीं भी है तो उसका जिक्र होना भी बहुत जरूरी। देखिए, झनक गई अपने एड शूट करने के लिए, और वहां उसके साथ क्या होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होने जा रहा है उसके साथ। आप लोग भी बताइए मुझे। ऑफ कोर्स देखिए, ये घर की पूजा है और वो अनी अब ठीक होकर आया है, तो हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि चलो सब कुछ सही हो रहा है, और एक बार अनी और अर्शी के बीच में भी सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तो एक फेस्टिव टाइम है, एवरीबडी इज गोइंग टू बी हैप्पी। तो बस हम ऑफ कोर्स आनी विल बी देयर, एंड कैसे नहीं होगा, वो तो मतलब उसी की वजह से तो घर में दुर्गा पूजा का माहौल है कि इतनी बड़ी दुर्घटना घटी थी उसके साथ, इतने बड़े, तो वी आर थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू।